वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। में लड्डू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत होशियार था। अगर गांव में किसी को कोई मुसीबत आया तो वे उनके पास आते थे और लड्डू उनको अच्छे अच्छे सलाह देकर उनको भेजता था। लड्डू को बीवी और बच्चे थे। एक दिन वो कुछ काम पर दूसरा गांव जाकर वापस आ रहा था। इतने में अचानक से तूफान आया। तब लड्डू ने उसका स्कूटर को एक नारियल के पेड़ के नीचे रोका। तब जोर की हवा के वजह से एक नारियल उसका सर पर आकर गिरा। तब लड्डू घस खाकर नीचे गिर गया। थोड़े देर के बाद होश आकर वो वापस घर के ओर निकल पड़ा। तब उसका खोपड़ी में एक चिप चला गया है कहकर उसको पता नहीं चला। ये सब उधर एक ढाबा में मुकुंद कहकर एक बच्चा ने देखा। लड्डू सीधा एक कपड़ों की दुकान में जाकर स्वामी जी बाबा के कपड़े खरीदा। वो पहनकर स्कूटर पर जा रहा था तो गांव वाले उसे हैरान से देखने लगे। वो स्कूटर को एक जगह में रोककर, गांव वाले, अब से आप सबका समस्याओं को दूर करना ही मेरा काम है, इसलिए ये बाबा का कपड़ा पहना हूँ। कल से आपको कोई समस्या आया तो मेरे पास आना। आज से मैं पंखा बाबा जैसा अवतार लिया हूँ, कहा। तब एक आदमी, पंखा बाबा, ये नाम क्यों रखे हैं स्वामी, कहकर पूछा। तब लड्डू, वो अगर तुम मेरे घर में आकर देखोगे तो पता चलेगा, कहकर स्कूटर पर चला गया। घर में उसका वेश को देखकर बीवी और बच्चे तो चौंक गए। तब उसकी बीवी घबराते हुए, हे भगवान, क्या हो गया है आपको? बीवी और बच्चों को रखकर ऐसे सन्यासी बन गए। हे भगवान, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सन्यासी के साथ जियो। कहकर रोने लगी। तब लड्डू, कौन किसका बीवी है और कौन किसके बच्चे हैं? हम सब तो उस भगवान के बच्चे हैं। मैं सन्यासी नहीं बना हूँ, पंखा बाबा का अवतार लिया हूँ, कहा। तब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालने लगे। अगले दिन लड्डू घर में एक पंखा के नीचे बैठा हुआ था। तब कुछ गांव वाले उनके घर में आए। तब एक आदमी, बाबा जी, आप तो पंखा बाबा कहकर बोल रहे थे ना, वो क्या है, पूछा। तब लड्डू, अरे ओ मूर्ख, मैं तो पंखा के नीचे बैठा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पहले तुम्हारा समस्या क्या है बताओ, कहा। तब वो आदमी, बाबा जी, आजकल मेरी बीवी के हाथों में मारपीट का पूजा ज्यादा हो गया है। मुझे इससे पहले तो कारण बताकर मारती थी तो थोड़ा मन को संभाल लेता था, लेकिन आजकल बेवजह मारने लगी है। वजह पूछे तो अब तुम जैसे बेवकूफ को वजह भी चाहिए क्या, कहकर और लगाने लगी है। इससे पहले तो हाथ और पैर का उपयोग करती थी, उनको तो मेरा शरीर सह पाई, लेकिन आजकल वो बेलन से मारने लगी है तो मैं नहीं सह पा रहा हूँ स्वामी, मुझे कुछ करके बचाइए बाबा जी, पूछा। तब एक औरत, मेरा पति पहले में तो रात में ही शराब पीता था, लेकिन आजकल दिन में भी शराब पीना शुरू किया। क्यों, कहकर पूछा तो नशे का मजा तुम्हें क्या पता, चाहिए तो तुम भी 2 पेग मारो, कहकर बहुत सता रहा है बाबा जी, बोली। तब एक बूढ़ा आदमी, इससे पहले घर में सब लोग सोने के बाद टीवी में 11 बजे के बाद आने वाला मिडनाइट मसाला सॉन्ग्स लगाकर एंजॉय करता था। तब मेरा मन जवानी घोड़े जैसा भागता था। ये बात मेरी बीवी ने जानकर मेरे बेटे से बोली, अब रातों में वो टीवी का कनेक्शन कट करने लगा है। मुझे तो नींद नहीं आकर बहुत तकलीफ हो रहा है बाबा जी, कहा। ऐसे सब लोग उनके समस्या के बारे में कहने लगे। लड्डू सब सुनकर, आप सब लोग मेरे कुर्सी को हवा में उठाइए, तब मैं उस पंखा को रोकता हूँ। पंखा रोकने वाला हाथों से अगर आपको आशीर्वाद दिया तो आपका समस्या दूर हो जाएंगे, कहा। तब सब लोग मिलकर उस कुर्सी को उठाकर, जय पंखा बाबा, जय जय पंखा बाबा, जय पंखा बाबा, जय जय पंखा बाबा, कहकर पुकारने लगे। तब लड्डू उसका हाथों से फैन को रोककर उस हाथ से सबके सर छूकर, जाम फट जम्बलहट जीम बूम बिश आम फट मंगलहट जय पंखाय नमः, कहकर आशीर्वाद दिया। वे लोग तब कुर्सी को नीचे रखकर लड्डू को प्रणाम करके उधर से चले गए। ये सब देखकर उसका पत्नी और बच्चों का तो होश उड़ गया। ऐसे हर रोज लोग आकर उनका समस्या के बारे में लड्डू से कहना और वो फैन को रोककर उस हाथ से उनके सर छूकर बकवास के मंत्र पढ़ते हुए उनको आशीर्वाद देने लगा। एक दिन स्कूल में मुकुंद का बेटा लड्डू का बेटा से लड्डू के सर पर नारियल गिरने के बारे में कहा। ऐसा है क्या? फिर तो उस दिन से पगला गया है, पहले उनको होश में लाना है, सोचा। ऐसे वो घर आकर फैन के बोल्ट्स को निकाल दिया। बाद में माँ से जो हुआ वो सब कहा। अगले दिन हर रोज की तरह उनकी समस्या लेकर गांव वाले आए।
तब लड्डू, महाजन पहले फैन का स्विच ऑन कीजिए, फुल स्पीड में रखिए रेगुलेटर को, कहा। तब एक ने फैन का स्विच को ऑन किया। तब वो फैन का बोल्ट निकलकर लड्डू के सर पर गिरा। तब लड्डू कुर्सी में ही होश खोकर गिर गया। बाद में होश आकर खड़े होकर लड्डू, क्या हुआ है? ये क्या, मैं इन सन्यासी के कपड़ों में क्यों हूँ? आप सब कौन है और अंदर कैसे आ गए हैं? पहले सब लोग घर से बाहर जाइए, कहकर चिल्लाया। तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आकर सर खुजालते हुए चले गए। ये देखकर बीवी और बच्चे खुशी से नाचने लगे। हे चिंकी चका, हे चिंकी चका, हे। तब से लड्डू फिर से मामूली बनकर उसका काम सही से करने लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।